वेलकम बैक। पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की कोशिशें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर मसूद खालिद साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मसूद खालिद साहब, ये फरमाइएगा कि अमरीकी सदर ने एक तो तवानाई की फैसिलिटीज़ पर जो हमले की तारीख थी उसमें एक तौसी कर दी और उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल तक किसी किस्म का हमला नहीं होगा। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये वक्त बड़ा तेज़ी से गुजर रहा है और ईरान को संजीदा होना चाहिए। एंड यू नो कि येस्टरडे व्हेन ही वाज स्पीकिंग विद हिज कैबिनेट, जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की और जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इस सब के बावजूद आपको लगता है कि अमेरिका वाकई संजीदा है? और अगर संजीदा है तो क्यों संजीदा है? इट्स अ मिलिट्री माइट, दे कैन डू एनीथिंग एज दे से कि हम तो 2 दिन में सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। फिर उनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन मुज़ाकरात की? क्या आप समझते हैं कि दे नीड अ फेस एग्जिट और सेफ एग्जिट? फेस सेविंग और सेफ एग्जिट दोनों चाहिए, डोमेस्टिक प्रेशर है, या फिर जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं अलॉन्ग विद मिस्र और तुर्की, वो इस खत्ते में अमन के लिए अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रही हैं? जी शुक्रिया। देखिए, आपने सारी चीज़ें खुद ही बता दी हैं। ये पैराडॉक्स ऑफ पावर है, लिमिट्स ऑन पावर है, ठीक है। चाहे वो इतनी बड़ी सुपर पावर है लेकिन उसकी भी लिमिट्स हैं। उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे इस वॉर से पहले, वो तो बिल्कुल ही अचीव नहीं हुए। तो अब उनको एक सेफ एग्जिट चाहिए, एक ऐसा एग्जिट चाहिए जिसमें वो एक क्लेम कर सकें कि विक्ट्री जो है हमने ले ली है। ठीक है जी, ठीक। तो उसके लिए अब ये देखिए ना, जो पॉज है, व्हाट डज इट मीन? पॉज नॉट टू अटैक ईरान्स ऑयल इंस्टॉलेशंस एंड टारगेट्स, ठीक है जी, 10 अप्रैल तक। लेकिन इन द मीन टाइम जो है वो जो है हमले हो रहे हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो तो और शिद्दत हम ला रहे हैं, वी आर एक्सपेंडिंग आवर अटैक्स। सही। तो मेरा मतलब है कि ये क्या है? ये तो एक कोर्शन, बुलिंग और थ्रेट्स हैं बेसिकली अमेरिका की तरफ से कि आप, यानी कि जो हम कह रहे हैं डिक्टेशन है कि आप मान जाएं, नहीं तो हम बहुत ज्यादा जो है वो अपने जो कार्रवाई हो रही है उस पर शिद्दत लाएंगे। तो ये इट्स कैरेट एंड स्टिक, इट्स मोर स्टिक देन कैरेट। लेकिन साथ साथ ये कह रहे हैं कि आप हमारी बात मान लें, और कोई 15 नुकाती जो है उन्होंने एक रोड मैप दिया है। सही। उसके जवाब में ईरान ने कोई 5-6 नुकात का एक जवाब दिया है जी। लेकिन ईरान की पोजीशन भी इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी देख रहा था कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा कह रहे थे कि वी विल डिफेंड आवरसेल्व्स टू द एंड। तो मेरा मतलब है कि ये तो पिक्चर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम there is some room for cautious optimism in the sense कि behind the scene जो है वो efforts हो रही हैं, behind the scene diplomacy हो रही है। अभी जर्मन फॉरेन मिनिस्टर जी, फॉरेन मिनिस्टर का बयान था शायद जी, कि वो कह रहे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं ईरान के और अमेरिका के और शायद इजराइल के साथ। तो मेरा मतलब है कि सब ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ जो है डिफ्यूज हो, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज, जो कि इजराइल इसमें से जो है वो लीड पर है। इजराइल बिल्कुल ही नहीं चाहता कि ये जो है कोई जो है सीज फायर हो। और देखिए ना, उसूलन ये होना चाहिए था कि अगर ट्रम्प साहब ने ये पॉज दिया है कि हम अटैक्स नहीं करेंगे, तो उनको ये कहना चाहिए था कि हम अपने जो हमले हैं हम उसकी शिद्दत में कमी लाएंगे इस पॉज के दौरान, सही, ताकि ईरान को भी ये सिग्नल मिलता कि भाई देयर इज सम सीरियसनेस। यू नो, आप जो सीरियसनेस की बात कर रही हैं, तो एक तरफ तो ये है कि हम चाह रहे हैं कि कोई ना कोई समझौता हो जाए, दूसरी तरफ ये है कि हम उसमें कमी नहीं लाएंगे जो हमारे अटैक्स हो रहे हैं। और अभी भी नुकसान हो रहा है, ईरान में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। सही। ईरान की अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जवाब उसका दे रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान की रिस्पॉन्स जो है एज कम्पेयर टू the combined onslaught of Americans and Israelis is now much weaker and feeble. अच्छा, वो तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि एम्बेसडर साहब अगर मिलिट्री माइट को देख लें या जिस किस्म का उनके पास दिफाई हथियार मौजूद हैं या दिफा मौजूद है, वो ज़ाहिर है ईरान के पास मौजूद नहीं है। अब इस सब में जो ये अमन की कोशिशें हो रही हैं, इस सब में आपने कहा कि इजराइल है जो ज़ाहिर है अमन नहीं चाहता, वो तो शुरू दिन से, वरना ये मतलब इस तरह का अग्रेशन जून में क्यों होता और अब भी क्यों है। लेकिन इसके साथ साथ ये खबरें अमरीकी जरीदों में ज़रूर छप रही हैं जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम है, सऊदी अरेबिया का नाम है, कि वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि किसी भी जंग बंदी से कबल बहुत सारे ऐसे मामलात हैं
جن کو دیکھنا ہوگا اور انہیں طے کرنا ہوگا. تو یہ کن معاملات کی طرف اشارہ ہے, اور کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ ممالک جنگ بندی فوری نہیں چاہتے؟ جی یہ ایک اومنس سائن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ میڈیا رپورٹس آئی ہیں اور یہ کنسسٹنٹلی آئی ہیں اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آ چکی ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا. اس کے علاوہ جو یو اے ای کے سفیر ہیں واشنگٹن میں, انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل میں پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے اسی موضوع کے اوپر, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وار اس وقت ختم ہونی چاہیے جب یہ جو ایران کا مسئلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے کہ ہمارے ٹارگٹس جو ہیں وہ اس کو اٹیک کیا گیا ایران کی طرف سے, سویلینس ٹارگٹس کو اٹیک کیا, یہ مطلب ایک مستقل حل وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہونا چاہیے. ٹھیک. تو یہ جو خبر ہے یہ سعودی عرب کے ریفرنس سے بھی آئی ہے اور یو اے ای کے ریفرنس سے تو بالکل کلیئر آئی ہے. انہوں نے کہا ہے اور ان کے سفیر نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں تو وہ کلیئر ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں بھی کوشن کرنا چاہیے, پاکستان کو بھی چاہیے کہ سعودی عرب کو یہ کہے کہ یہ جو روڈ ہے, یہ جو ٹریک ہے, یہ صحیح نہیں ہوگا, اس سے کانفلکٹ بہت زیادہ بڑھے گا, اس میں سارے فریقوں کا نقصان ہوگا. اور دیکھیں اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ عربز جو ہیں, جو امپورٹنٹ عرب کنٹریز ہیں, وہ ایران کے مد مقابل آ جائے بالکل, یعنی اس کانفلکٹ کا حصہ بن جائیں اور ڈائریکٹلی انوالو ہو جائیں. اوکے. اور آپ خود ہی سوچئے کہ ابھی ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی یہ لڑائی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, صحیح. اس میں اتنا نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے, اور خدا نہ خاصہ اس میں اگر اور فریق شامل ہو گئے گلف کے وہ کنٹریز جو کہ خود متاثر ہیں اس وار سے, تو خیال یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کا کنٹریبیوشن جو ہے اس وقت بڑا پازیٹیو ہے اور کنسٹرکٹیو ہے, اور ہمارے قسم کے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ, I think we are in a position to sort of give a friendly advice کہ یہ جو ہے یہ situation can get out of total control. ہو جائے گی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.